हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती ही प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं ना, वो इस बात की करने वाले हैं कि गुरु पूर्णिमा पर गुरु का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। कई वर्षों के बाद यह गुरु पूर्णिमा आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। क्यों होने जा रही है? क्योंकि गुरु पूर्णिमा के ठीक 5 दिन बाद देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र अर्थात पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में राहु महाराज प्रवेश करेंगे, जिससे एक बड़ा प्रभाव आपके जीवन पर आपको देखने को मिलेगा। क्या प्रभाव आपके जीवन पर आपको देखने को मिलेगा, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। और देखिए, ये प्रोग्राम कोई ऐसा वैसा प्रोग्राम नहीं है, ये ज्योतिषीय घटना। देखिए, जो ये घटना होने वाली है ना, सभी ज्योतिषाचार्य इस घटना को लेकर बड़ा ही चिंतित हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अगर आपको सत्य सुनना है तो आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये सत्य होता है। चाहे वो सत्य जरूर कड़वा होता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यही सत्य आपको आगे पहुंचाएगा अगर आप इस सत्य को सुन लेंगे। क्योंकि राहु ही एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत जल्दी आपको ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवा सकते हैं। अब चलिए बिना देर किए हुए सीधा आगे बढ़ते हैं और आपको एक एक चीज समझाते हैं। तो सबसे पहली देखिए, चर्चा करेंगे राहु महाराज आपके 7वें भाव पर शनिदेव महाराज की राशि में। नवंबर 2025 में राहु महाराज ने नक्षत्र परिवर्तन किया और अपने ही नक्षत्र 27 में प्रवेश किया, और जब से लेकर यानी नवंबर 2025 से लेकर और अभी तक अपने ही नक्षत्र में है। अब 2 अगस्त को ये नक्षत्र परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और फरवरी 2027 तक देवगुरु बृहस्पति के ही नक्षत्र में रहेंगे। अब एक एक बात की चर्चा ध्यान से सुनिए। पहले तो ये सुन लीजिएगा कि राहु महाराज ने आपके जीवन पर क्या इफेक्ट डाला। देखिए, आपके 7वें भाव पर होने के कारण दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को लेकर परेशानियां आपको देखने को नवंबर के महीने से मिल रही होंगी। उसी के साथ ही साथ दैनिक आय में ऊपर नीचे बहुत ज्यादा हो रहा होगा, यानी कि जो रोज का पैसा आता है, दैनिक आय है, व्यवसाय से संबंधित जो व्यवसाय के संबंधित रोज का पैसा आता है, उसमें ऊपर नीचे बहुत ज्यादा हो रहा होगा, ये भी देखने को मिल रहा होगा। साथ ही साथ जो लोग अविवाहित हैं उनके अच्छे रिश्ते का प्रस्ताव नहीं आ पा रहा होगा, यानी अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा होगा, ये भी प्रभाव देखने को मिल रहा होगा। साथ ही साथ में आपके ठीक एकादश भाव पर राहु महाराज की दृष्टि, पंचम दृष्टि पड़ने के कारण लाभ अथवा बचत, कोई लाभ भी नहीं कोई बचत भी नहीं कर पा रहे होंगे। पैसा रेत के समान मुट्ठी में आता होगा और फिसल जाता होगा। उसी के साथ ही साथ भाई बहनों से आपके अनबन या लड़ाई झगड़े ये चल रहे होंगे। साथ ही साथ आपके लगन भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण हेल्थ से संबंधित परेशानियां, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, मानसिक तनाव, डिप्रेशन। उसी के साथ ही साथ एक ही जगह पर आपका मन नहीं लगता होगा, ये कर लें वो कर लें, ऐसा कर लें वैसा कर लें, इस तरीके की सोच बहुत ज्यादा रहती होगी, सोच विचार में बहुत ज्यादा रहते होंगे। तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण भाई बहनों से आपके अनबन, भाई बहनों से कोई भी हेल्प आपको नहीं प्राप्त हो पा रही होगी। भाई बहनों के साथ ही साथ आपके अंदर एक साहस, आपके अंदर एक ऊर्जा, आपके अंदर एक पराक्रम वो ना के बराबर हो गया होगा। तो ये प्रभाव, आप कितना भी अच्छा किसी से मीठा बोल रहे होंगे, लेकिन उसको आपकी बात जहर के समान लग रही होगी। इंटरनेट संचार माध्यम पर जो लोग कार्य करते हैं उनके कार्य में भी बहुत ज्यादा परेशानियां देखने को मिल रही होंगी। तो ये प्रभाव राहु महाराज का चल रहा था, किंतु अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब देवगुरु बृहस्पति के इशारे पर राहु महाराज को चलना होगा, जिससे आपके एक एक चीज पर अर्थात जो है ना, आपके स्वास्थ्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक चीज़ पर एक बड़ा इफेक्ट पहुंचता हुआ नजर आएगा। एक एक चीज़ आपको समझाएंगे कि सबसे पहले नौकरी से संबंधित, नौकरी के बाद में आपके स्वास्थ्य से संबंधित, स्वास्थ्य के बाद विद्यार्थियों के लिए, धन से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड, प्रेम जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी हर एक बात पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको क्या विशेष सावधानी रखनी होगी, कौन से विशेष आपको उपाय करने होंगे, और साथ ही साथ में राहु महाराज का आप लोगों के लिए क्या संदेश होगा, तो हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कैरियर की और नौकरी पर क्या इफेक्ट राहु महाराज ये 2 अगस्त के बाद आपके जीवन पर डालते हुए नजर आएंगे। तो नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना रहेगी, नौकरी में आपके नए जिम्मेदारियां आपको मिलने की संभावना रहेगी। जो लोग लंबे समय से पद उन्नति की प्रतीक्षा कर रहे थे, यानी कि पद उन्नति नहीं हो पा रही थी और प्रतीक्षा में थे, तो उनके पद उन्नति के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे यहाँ पर।
उन्हें शुभ समाचार मिल सकता है, मतलब अच्छा समाचार मिल सकता है। अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं। जिन अधिकारियों के साथ आपके अच्छे संबंध नहीं चल रहे थे, तो अब जो है ना उन अधिकारियों के साथ में आपके अच्छे संबंध आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं विदेश कंपनियां, ऑनलाइन व्यवसाय, मीडिया, प्रशासन और राजनीति से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। जो लोग विदेश कंपनियों यानी फिर ऐसी कोई फैक्ट्री में कार्य करते हैं जो विदेश से ज्वाइंटेड है, या जो लोग विदेश में ही हैं उनको अच्छा लाभ मिलेगा। जो लोग विदेश ऐसी कोई फैक्ट्री में काम करते हैं जो विदेश से ज्वाइंटेड है उनको अच्छा लाभ मिलेगा। जो विदेश जाना चाह रहे थे, वीज़ा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, तो वीज़ा वगैरह पास होने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि एकादश भाव को राहु महाराज देख रहे हैं आपके। अच्छा, जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन व्यवसाय करते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा। जो प्रशासन में जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा। राजनीतिक में जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, अब हम चर्चा करते हैं व्यापारियों के लिए। जो लोग व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, व्यापार पर क्या इफेक्ट राहु महाराज का आपके जीवन पर आपको देखने को मिलेगा। यदि आपका व्यापार पार्टनरशिप का है तो नई डील मिलने की संभावना रहेगी। पुराने ग्राहकों से भी लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन किसी भी साझेदारी में बिना लिखित समझौता के आप आगे ना बढ़ें, इस चीज़ का ध्यान रखें। बिना लिखित समझौते के आप आगे ना बढ़ें, इस चीज़ का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ में धन से संबंधित चर्चा करेंगे कि धन में आपका क्या इफेक्ट रहेगा। धन में राहु महाराज क्या इफेक्ट डालते हुए नजर आएंगे। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार के संकेत मिलेंगे, यानी कि जो आपकी आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार के संकेत मिलेंगे। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा बन जाएगी। आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका मिल सकता है। नई आय के स्रोत भी खुलते हुए नजर आएंगे, यानी पैसा जहाँ से एक जगह से आ रहा था अन्य जगह से भी आने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन अनावश्यक दिखावे और बेफजूल खर्च से बचकर रहें, यानी कि दिखावे के चक्कर में आप जो है पैसा दिखावा कर रहे हैं कि हाँ मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो दिखावा ना करें और बेफजूल के खर्चों से बचकर रहें, इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं विवाह और प्रेम में। तो सप्तम भाव पर राहु महाराज आपके बैठे हुए हैं, जिससे आपके विवाह और संबंधों में नए मोड़ आपके आते हुए नजर आएंगे। आप विवाहित लोगों के लिए अच्छे प्रस्ताव आते हुए नजर आएंगे, अच्छा रिश्ता आता हुआ नजर आएगा। विवाहित लोगों के जीवन साथी के स्वास्थ्य और भावनाओं पर, उनके जो है ना स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। जिन लोगों का विवाह हो चुका है अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान रखें और थोड़ी सी जो है ना उनकी भावनाओं को समझ कर चलें, इस चीज़ का ध्यान रखें। छोटी छोटी बातों पर विवाद ना बढ़ाएं, यानी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े अगर होते हैं तो उस पर बड़ा विवाद ना बनने दें, थोड़ा सा शांति से रहें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके परिवार से रिलेटेड। परिवार में किसी शुभ कार्य का आयोजन हो सकता है। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य, शुभ कार्य होने की संभावना बढ़ जाती है। भाई बहनों और रिश्तेदारों का सहयोग आपको मिलता हुआ अब नजर आएगा। घर का वातावरण जो है पहले से काफ़ी सकारात्मक होता हुआ नजर आएगा। ये परिवार पर इफेक्ट राहु महाराज का पहुंचेगा, इसलिए नीचे कमेंट बॉक्स में ओम राहु नमः अवश्य लिखिएगा। स्वास्थ्य की हम बात करें तो पेट, कमर, गुर्दे, त्वचा और मानसिक तनाव पर ध्यान दें। नियमित योग करें, ध्यान करें और समय पर भोजन करें, यह आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगा। साथ ही साथ उपाय भी करते रहें। क्या उपाय करने हैं वो हम आपको आगे बता रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए हम चर्चा करें, जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने लगे हुए हैं उन लोगों के लिए अच्छा होता हुआ नजर आएगा। कानूनी प्रबंध, प्रशासन या विदेश में पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय काफ़ी अनुकूल देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ हम बात करते हैं आपके उपाय की, आपको कौन से उपाय करने चाहिए तो और क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो सावधानी के लिए किसी पर आँख को मूंद कर विश्वास ना करें, इस चीज़ का ध्यान दें, पहली सावधानी। दूसरी सावधानी की हम चर्चा करें तो व्यापारिक साझेदारी में सभी दस्तावेज अच्छी तरीके से जांच लें। अगर पार्टनरशिप करते हैं तो जीवन साथी के साथ अहंकार से बचें, अर्थात जीवन साथी के साथ में अहंकार से बचकर रहें, इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आगे जो है क्रोध में कोई भी बड़ा निर्णय ना लें, इस चीज़ का ध्यान रखें। क्रोध में किसी प्रकार का कोई भी बड़ा निर्णय ना लें। उसी के साथ ही साथ सोशल मीडिया अफवाहों के आधार पर कोई भी निवेश ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। उपाय की बात करें, आपको क्या उपाय करने चाहिए। गुरुवार को भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें। शनिवार को ओम राहुवे नमः 108 बार मंत्र, अर्थात एक माला जरूर 108 जो 108 की होती है रुद्राक्ष की, उससे जप करें राहु महाराज का। उसी के साथ ही साथ पीले वस्त्र, चने की दाल या हल्दी गुरुवार के दिन दान करें। गुरु और माता पिता का आशीर्वाद लें। अवश्य प्रतिदिन सूर्यदेव भगवान को जल अर्पित करें,
क्योंकि सिंह राशि में जो आपकी राशि या लगन पर आप देख रहे हैं, तो आपके लगने से या फिर राशि के स्वामी सूर्यदेव भगवान हैं, इसलिए उनकी आराधना अवश्य करते रहें। आशा कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।